नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता गुड़िया और आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज। देवभूमि झारखंड न्यूज के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ मौजूद हैं मर्सी हॉस्पिटल ग्रेड ए के सर्जन डॉक्टर अनुज लड्ढा सर, जिनसे हम अपने बीमारी और सर्जरी के बारे में इन सब तमाम बिंदुओं पर कुछ इनसे विशेष बातचीत करते हैं और अपने दर्शकों को हम लिए चलते हैं सर्जन डॉक्टर अनुज लड्ढा के पास और उनसे हम जानते हैं कि क्या होती है सर्जरी। तो सर का सबसे पहले देवभूमि झारखंड न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं और ये बताएं कि मेडिकल की शिक्षा आपने और प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने मेरा MBBS 2013 में शुरू किया था मुंबई के KEM हॉस्पिटल से। उसके बाद में 2019 में मैंने MS जनरल सर्जरी में किया है JLN अस्पताल अजमेर से। उसके बाद मैंने कुछ फेलोशिप की है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, पैंक्रियाटिक सर्जरी में, जो मैंने दिल्ली से की है, और 2022 से मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहा हूँ। जी सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप डॉक्टर बनना, आपकी जो इच्छा थी वो आप डॉक्टर बने, और डॉक्टर में भी आप सर्जन को ही क्यों चुने, इसके बारे में बताएं। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश तो बचपन से ही थी। तो 7वीं 8वीं की उम्र से ही, 7वीं 8वीं कक्षा से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी डॉक्टर बनने की। और हमेशा से जब मैंने MBBS एंटर किया, जब मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, तो सर्जरी की तरफ मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। इंटर्नशिप में जब हमारी पोस्टिंग लगती थी तो मैं ऑपरेशन थिएटर में गया। तो पहली बार जब गया तभी मुझे पता चल गया था कि मुझे ज़िंदगी भर सर्जरी करनी है। तो तब से सर्जरी की तरफ मेरी यात्रा शुरू हो गई। जी, हर्निया क्या है और इस बीमारी के लक्षण क्या है और क्या ये बीमारी जीवन के लिए कितना खतरनाक होता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हर्निया जो है, जो सबसे कॉमनली होता है वो आदमी मर्दों में होता है और सबसे कॉमनली इंग्वाइनल हर्निया होता है। हर्निया बीमारी बहुत बार लोग नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हर्निया में दर्द नहीं होता है। अगर हर्निया में दर्द हो गया तो ऑलरेडी समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। हर्निया बीमारी में पेट का जो सामान है वो बाहर नीचे की तरफ हमारे अंडकोश के तरफ आता है और उसकी वजह से वो सूजन करता है। जो हमारी पेट की आंत है वो बाहर आती है और फिर जब हम लेटते हैं, आराम करते हैं, तो वो सूजन कम हो जाती है। पर इसकी दिक्कत, मुसीबत जो है कि कभी ना कभी जाके वो आंत आगे जाके अटक जाएगी, और एक बार अगर वो आंत अटक जाती है तो उसका खून का सप्लाई, ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और आंत सड़ सकती है। अगर आंत सड़ती है तो फिर उसमें जान का खतरा हो जाता है। इसलिए हर्निया में ऑपरेशन करने की ज़रूरत है ताकि आगे जाके वो आंत सड़े नहीं। सर, क्या हर्निया बीमारी को दवाई से ठीक किया जा सकता है? नहीं, हर्निया ऐसी बीमारी है जो दवाई से ठीक नहीं होती है। कोई भी बीमारी जो है जिसमें अगर सर्जरी की जाती है तो वो बीमारी ऐसी होती है जो दवाई से ठीक नहीं हो सकती है। अगर कोई बीमारी दवाई से ठीक होती तो उस बीमारी का सर्जरी का आविष्कार ही नहीं होता। जी, इसके लिए सर्जरी कंपलसरी है? हाँ, हर्निया बीमारी के लिए सर्जरी कंपलसरी है। लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स सर्जरी क्या है और इसमें जान का जोखिम कितना होता है, इसके बारे में सर जरा विस्तार से बताएं। अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स एक शरीर का अंग रहता है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में रहता है। अक्सर इस अंग में सूजन हो जाती है और कोई लैट्रिन का पत्थर इसमें अटक जाता है, तो उस वजह से ये बुखार, दर्द, उल्टी जैसे सिम्टम्स के साथ में पेशेंट हमारे पास में आता है। अपेंडिक्स का जो सर्जरी है वो चीरा लगा के भी किया जा सकता है और कंप्यूटर, जो कि लैप्रोस्कोपिक द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें ये काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी है। इसमें खतरा बहुत ना के बराबर है, एकदम कम खतरा है। इसमें इन्फेक्शन का भी रिस्क काफ़ी कम है जब लैप्रोस्कोपी से करते हैं, और काफ़ी सेफ सर्जरी है। मतलब आने वाले समय में ये जो कंप्यूटर से आपने जो बताया सर्जरी, ये सर्जरी आने वाले समय में ज़्यादा इंसान के लिए फ़ायदेमंद होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। कंप्यूटर से जो सर्जरी करते हैं उसमें हम चीरा नहीं लगा रहे हैं, तो इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं, कॉम्प्लिकेशन के चांस कम होते हैं, सर्जरी जल्दी होती है, मरीज़ की छुट्टी जल्दी होती है और मरीज़ जल्दी वापस अपने काम पे जा सकता है।
बहुत सारे हमारे मरीज़ हैं जो ऑपरेशन के बाद 5 दिन बाद ऑलरेडी काम पे जाना शुरू कर देते हैं। जी, गोल ब्लैडर में स्टोन है, ये कैसे पता चलता है और शुरुआती दिनों में इसके क्या लक्षण होते हैं जिससे किसी भी आम आदमी को ये पता लगा सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है गोल ब्लैडर का, और ये स्टोन कितना मतलब ख़तरनाक होता है, इसके बारे में ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो नॉर्मली महिलाओं में होता है। 30 से 40 उम्र की जो महिलाएं हैं, थोड़ी सी हेल्दी महिलाएं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। गॉल ब्लैडर की शुरुआत में मरीज़ को इस तरफ पेट के दाहिने साइड पे दर्द होता है कभी कभी, और ज़्यादातर जो मरीज़ है उनको गैस का प्रॉब्लम होता है, खाने के बाद में खाना अच्छे से पचता नहीं है, और ब्लोटिंग मतलब भारी भारी सा जो लगता है पेट में खाना खाने के बाद में, वो सिम्टम्स होते हैं। गॉल ब्लैडर की जो बीमारी है उसका स्टोन का स्पेशली हमें पता चलता है अल्ट्रासाउंड है, यूएसजी करके। यूएसजी में गॉल ब्लैडर सारे के सारे स्टोन्स दिख जाते हैं, और इस बीमारी का इलाज भी ऑपरेशन के द्वारा ही किया जाता है, और इसका भी इलाज आजकल हर जगह लैप्रोस्कोपी के द्वारा ही किया जाता है। चीरा लगा के ऑपरेशन आजकल नहीं किया जाता है, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में बहुत बेटर फ़ायदे देखे गए हैं, कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बहुत कम है। सर, इसका पित्ताशय की थैली से क्या संबंध है, और ऑपरेशन के बाद गोल ब्लैडर में जो स्टोन का इलाज क्या संभव है? जो गॉल ब्लैडर है उसको ही हिंदी में पित्त की थैली कहते हैं जी। तो पित्त की थैली में जब पत्थर बन जाता है तो वो पित्त की थैली को ब्लॉक कर देता है। तो पित्त की थैली के अंदर जो पित्त है, जो एक फ्लूइड है, वो बाहर नहीं आ पाता है, और अगर वो वहीं पे जमा रहता है, बाहर नहीं आ पाता है, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे इन्फेक्शन करता है, वहाँ पे सूजन करता है, और इसकी वजह से मरीज़ को दर्द होता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में विस्तार से बताएं और इसके क्या फ़ायदे हैं? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है ये इसे की होल सर्जरी भी कहा जाता है, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर और आधे सेंटीमीटर के चीरे बना के कंप्यूटर को पेट के अंदर डालते हैं, पेट में हम हवा भरते हैं, और ऑपरेशन जो है वो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे देख के अंदर किया जाता है। इसके फ़ायदे ये है कि इसमें पहले तो हमने चीरा नहीं लिया है, तो जो हमारे पेट है, अंदर की जो आंत है और सारे ऑर्गन्स है, वो जो हमारे सारे ऑर्गन्स है वो हवा और बाकी एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में नहीं आते हैं। तो इसके लिए ये जो सर्जरी है इसमें इन्फेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं और मरीज़ की रिकवरी फास्ट होती है। दूसरी बात कि जब ये सर्जरी करते हैं तो हमारा जो कैमरा है वो चीज़ों को अंदर मैग्नीफाई करता है, तो सर्जन को विजन बेटर आता है, बेहतर दिखता है लैप्रोस्कोपी में, जिससे कॉम्प्लिकेशन के रिस्क भी कम हो जाते हैं। सर, आपने अब तक जितने भी ऑपरेशन किए हैं उसमें से कोई ऐसा मोमेंट आया हो जिसमें आपको चुनौती या समस्या का सामना करना पड़ा हो, और उन चुनौती से आप अपने आप को कैसे निकाले हैं बाहर और सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हों? ऑपरेशन में कई बार हर एक ऑपरेशन में कुछ ना कुछ अलग होता है, कोई भी 2 ऑपरेशन समान नहीं होते, हर एक ऑपरेशन में कुछ ना कुछ अलग रहता है। हर मरीज़ में अंदर एनाटमी कुछ ना कुछ अलग होती है। बहुत बार जब ये ऑपरेशन करते हैं तो पेट जो है वो पित्त की थैली से चिपका हुआ रहता है, कभी आंत पित्त की थैली से चिपकी हुई रहती है, कभी पित्त की थैली जो है वो पूरी की पूरी एक ओमेंटम नाम की चीज़ होती है पेट के अंदर, उससे पूरी कवर्ड होती है। लेकिन एज ए सर्जन हम लोग को हमारे सीनियर्स ने और हमारे जो गुरु है उन लोग ने यही सिखाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो बस पैनिक नहीं करना है, और हम लोग जो भी ऑपरेशन हो उसको आराम से कामली स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और हमारे जो सर्जरी के प्रिंसिपल्स हैं, जो स्टेप्स है, उनको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो कितना भी बड़ा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो, अगर आप काम रहते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं बिना पैनिक करे, तो वो ठीक से होता है और कॉम्प्लिकेशन के रिस्क एकदम कम रहते हैं। एक सर्जन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सर्जन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि ऑपरेशन में बहुत बार ऐसी चीज़ होती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे आपको सोच के करेक्ट डिसीजन लेना है, और आपको पैनिक नहीं करना है, आपको काम रहना है, और आपको धैर्य से आगे बढ़ना है धीरे धीरे। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक्सपीरियंस के साथ में आती है। जी सर,
अब तक आप अभी गिरिडीह के मर्सी हॉस्पिटल में आप आए हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, तो गिरिडीह मर्सी हॉस्पिटल में आप अब तक ऐसा कोई ऑपरेशन किए हैं, क्या क्या ऑपरेशन किए हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताएं। गिरिडीह हॉस्पिटल में हमने काफ़ी अच्छे और बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी किए हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले ही हमारे पास में एक केस आया था जिसमें मरीज़ की आंत में रुकावट हो गई थी, और आंत में रुकावट के कारण जो है पेट फूल गया था। पेट हर दिन फूलते जा रहा था और ज़्यादा, और मरीज़ को 7 दिन से लैट्रिन नहीं हुआ था। वो उस ऑपरेशन में हमको फिर मरीज़ की जो आंत है वो थोड़ी सी आंत निकाल के बाकी आंत को जोड़ना पड़ा था। मरीज़ को एक ओवेरियन सिस्ट नाम की बीमारी थी, उसको निकालना पड़ा था, और साथ ही साथ मरीज़ के पित्त के थैली में पथरी भी था, उसको भी निकालना पड़ा था। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि हम मरीज़ को कम से कम दर्द और कम से कम हॉस्पिटल स्टे में ऑपरेशन करें। जैसे हमारा एक मरीज़ था, उसको अपेंडिक्स और पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर दोनों का साथ में बीमारी था, तो हमने वही 4 छोटे चीरों से दोनों ऑपरेशन कर दिए थे, और दोनों ऑपरेशन हमारे 1.25 घंटे के अंदर ख़त्म हो गए थे। मरीज़ का 2 दिन के अंदर छुट्टी भी हो गया था। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो सबसे इनोवेटिव, जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक्स है उनके द्वारा ऑपरेशन करें। जैसे हम जो बवासीर की बीमारी है उसका भी हम इलाज नई स्टेपलर टेक्निक है उसके द्वारा करते हैं, जिसमें मरीज़ को बिल्कुल दर्द नहीं होता है। अगर चीरा लगा के बवासीर का ऑपरेशन होता है तो मरीज़ को नॉर्मली 4-5 दिन काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन अभी जो ये लेटेस्ट टेक्निक है इसके द्वारा, स्टेपलर के द्वारा जब ऑपरेशन करते हैं तो मरीज़ को बिल्कुल दर्द नहीं होता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितना भी ऑपरेशन करें मरीज़ को एकदम कंफर्टेबल रखें और बिल्कुल तकलीफ़ ना हो ऑपरेशन के बाद। तो ये थे मर्सी हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर अनुज लड्डा सर, जिन्होंने देवभूमि झारखंड न्यूज़ को इतना समय दिया, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप देखते रहिए देवभूमि झारखंड न्यूज़, और अगले सप्ताह फिर हम एक ऐसे ही डॉक्टर से आपको रूबरू करवाएंगे। और हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को आप लाइक करें, फॉलो करो, सब्सक्राइब करें।